अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको मुर्सद शौक प्रोडक्शंस में खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की पॉडकास्ट का टॉपिक है बैंकर्स और उनका फ्यूचर। बैंक में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे पास एक बैंकर बैठे हैं आज, जनाब साकिब साहब। और आइए साकिब साहब से ही जानते हैं कि बैंक में कब से काम कर रहे हैं और ये अपने फ्यूचर के बारे में क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। जी, कैसे हैं आप? ठीक, मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। जी जी तो आप बैंक में काम करते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, 3 साल से आप काम कर रहे हैं? जी, जी, अच्छा अच्छा। तो बैंक में काम करने का ख्याल कैसे आया? बैंक में बस मेरे कज़न थे, वो बैंक में जॉब करते हैं, मैनेजर हैं, एज अ मैनेजर। अच्छा। उनको देख देख के कि वो अब सेल मैनेजर और अब कंट्री मैनेजर हो गए हैं। तो आपकी तालीम क्या है? मेरी बीकॉम ऑनर्स। आपने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ बैंकिंग है? में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो बीकॉम ऑनर्स के बाद बैंकिंग में, फिर उसके बाद MBA बैंकिंग में मैंने किया ना। जी जी। तो बैंक में आपकी पोस्ट क्या है, यानी कि ऐसे क्या काम कर मैं रहे हैं? रिलेशनशिप मैनेजर। अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजर। जी, अच्छा, जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बैंक में किसी भी फील्ड में काम करना ना इजी नहीं होता, खास तौर पे जो पब्लिक डीलिंग होती है ना, जी 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 इट्स नॉट इजी। सबको सेम टाइम पे हैप्पी नहीं कर सकते। जी 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 कई लोगों का टेम्पर यानी कि जल्दी लूज कर जाते हैं, जी जी। तो उनमें पेशेंस नहीं होता। ये डीलिंग है, जो पब्लिक डीलिंग है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एज मैं बैंक के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो आपको भी पब्लिक डीलिंग करते हुए कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो क्या क्या मुश्किलात होती हैं, हमारी नाज़रीन को बताएं। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर चाहे गुस्से वाला हो, जो भी हो, अगर आपकी गलती भी है ना, जी। कस्टमर हमेशा ऑलवेज राइट होता है। बिल्कुल। बैंकर्स को यही सिखाया जाता है कि आपने पोलाइट रहना है उनसे, जो भी वो काम है, क्योंकि हम बैंक के मुलाजिम हैं। बिल्कुल। हम उनसे गुस्से में नहीं बात कर सकते। हम्म। अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो वो बैंक को बुरा भला कहेंगे। बिल्कुल कहेगा। बैंक की जो है रेपो, इसमें बैंक की जो रेपो वो गलत होगी। इसलिए हमें बैंकर ऊपर से जब ट्रेनिंग होती है ना हमारी, हाँ। हमें सिखाया जाता है कि आपने पोलाइट रहना है कस्टमर बिल्कुल। के साथ, और अच्छे इखलाक, बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर है ना वो अच्छा होना चाहिए कस्टमर के साथ। वो तो मस्ट है। बस अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, तो वो बैंक को भी बुरा भला कहे, आपको भी बुरा भला कहेगा, लेकिन बैंक को बुरा भला कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बैंक, इससे बैंक की जो है रेपो खराब होगी। ये हर बंदे की कोशिश होती है कि हम जल्दी काम करवा लें, जल्दी करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही कोई है। भी, हर बंदा कहता है कि मैं जल्दी काम करा के, सबको कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए सबको एक जैसा रख के चलना पड़ता है। बैंक को और बैंक के मुलाजमीन को यही सिखाया था कि आपने पोलाइट रहना है, इखलाक, अच्छे इखलाक के साथ रहना। कई लोगों ने टेम्पो लूज कर जाते हैं, जैसे लाइन में खड़े हैं ना, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का कि हम बैंकर तक जाए, अपनी ट्रांजेक्शन करवाएं, तो टेम्पो लूज कर जाते हैं। अब तो जदीद दौर आ गया हुआ है। पहले दौर था, आज से 10-20 साल पहले लाइनों में लगना पड़ता था। अब तो टोकन सिस्टम है। टोकन सिस्टम में भी इतना रश हो गया हुआ कि लोग कहते हैं कि हमारी पहले बारी है। बैठना भी नहीं लोगों को, मैं एकदम यहाँ से वहां पहुंच जाऊं। हाँ, अब तो टोकन सिस्टम हो गया। अब तो लाइनों में लगना नहीं पड़ता। ठीक है। अब तो बैठना एक सीटिंग है। ठीक है। इज्जत के साथ बैठे हैं, पानी लेकिन फिर भी लोगों का मसला होता है। पानी भी है, चाय भी। कोई जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जैसे बैंक के, जो जिनके पास डिपॉजिट, जो हमारे पास जिनका डिपॉजिट ज्यादा है, उनको चाय वगैरह ब्रांच मैनेजर भी पूछ लेता है, खाना भी पूछ लेता है। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ जी। तो अब तो लोग कहते हैं कि बस हम जल्दी जल्दी काम हो जाए। पहले वक्तों में, आज से 20 साल पहले, आप जानते होंगे। बिल्कुल लाइनें थी, बिल्कुल मुझे पता है। मेरे से बड़े हैं कि लाइनों में लगना पड़ता था। बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें होती थी, बल्कि लोग झगड़ना शुरू कर देते थे कि मैं 3 दिन से खड़ा, मेरी बारी नहीं आ रही है, लाइन मूव नहीं कर रही। हाँ, अब तो टोकन सिस्टम आ गए। जदीद दौर, बाहर के मुल्कों में भी टोकन सिस्टम है। बिल्कुल 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 ऐसे हो गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि उलमा कराम बैंक में काम करने वाले को इतना लाइक नहीं करते, इतनी अच्छी नजर से नहीं देखते, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सूद तो वैसे अल्लाह के खिलाफ जंग है। इंटरेस्ट जो है, बिल्कुल वो तो है। ठीक है, बैंक्स में काम है सूद का। बैंक का कारोबार ही सूद पे चलता है। बिल्कुल प्रॉफिट पे नफा नुकसान होता है। तो इसमें यह है कि उलमा कराम फरमाते हैं कि बैंक की जॉब जायज है, बात कहते हैं नहीं जायज है। करंट अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। बिल्कुल। आप उसमें करंट अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं, करंट अकाउंट भी चलता है, उसमें सूद नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ट्रांजैक्शन आ रही है, जा रही है डेली बेसिस पे, ठीक है। अगर कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि हमने 2 लाख रखवा दिया या 1 करोड़ रखवा दिया, इसमें हमें हर महीने का प्रॉफिट दिया जाए, वो सूद है। उलमा कराम उसमें गलत कहते हैं कि ये गलत है, इस पे ये आप नहीं करवा सकते। तो ये जो पाकिस्तान की जो ये कौमी बचत स्कीम है, ये जो लोग कराते हैं, तो वो क्या है? ये भी सूद पे ये सिमरन में आती है। अगर
वो आगे उलमा कराम शरिया के तो शरिया बोर्ड होता है, एक शरिया बोर्ड, वो देख रहा होता है। हाँ, अगर उलमा कराम देख रहे हैं कि उसका जो काम है, जो पैसा है, हाँ, जो आप लोगों ने, जो सब लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, बैंक को दिया हुआ है, वो आगे हलाल जगह पे अगर हलाल जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो ठीक है, वो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो ठीक है। अगर ये हराम, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ इन्वेस्ट किया है? हाँ, ये कुछ उलमा कराम अपनी निगरानी में कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ उलमा कराम अपनी निगरानी में कर रहे हैं, कुछ अपनी निगरानी में नहीं कर रहे, तो वो हलाल तरीके पे वो आपका पैसा ही लोगों को सूद पे कर्जे दे रहे हैं, उससे जो सूद आ रहा है वो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। जो इस्लामी बैंक आजकल इस्लामी ब्रांचेस बहुत ज्यादा इस्लामी की तरफ जा रही हैं, सारी ब्रांचेस, ठीक है, कमर्शियल की से शिफ्ट होके इस्लामी की तरफ, ठीक है। हाँ, जो इस्लामी की तरफ जिसमें उलमा कराम, मुफ्तियान कराम, शरिया बोर्ड देख रहा है जी, वो जायज है। किस जगह पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो चलो ठीक है। स्पेशली क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक वाले क्यों इतना फोर्सफुल होते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें? इस बारे में क्या कहेंगे? क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो बैंक आपको एक किस्म का लोन दे रहा है, आप उसके जरिए शॉपिंग करते हैं, ठीक है। एक ड्यू डेट होती है, अगर उस ड्यू डेट पे अगर आपने बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक आप उसको फाइन करेगा, प्लस इंटरेस्ट। अगर आप नहीं देते थे वो इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। वो उससे बैंक को कैपिटल जनरेट होगा, बैंक को प्रॉफिट, बैंक का एसेट होगा, बैंक को पैसा हासिल होगा, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ना, तो बैंक को फायदा जाएगा, बैंक को फायदा होगा। अब जितने लोग फॉर एग्जाम्पल 1 लाख 2 लाख जितने भी लोग बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे, बैंक को उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बैंक ने लोग हायर किए हुए क्रेडिट कार्ड के लिए खासी एक इसका डिपार्टमेंट है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, बिल्कुल बैंक ने उनको हायर किया हुआ है, उनको सैलरीज दे रहा है, और वो आगे से लोगों को फोन, उनको डाटा दिया जाता है कि वो कॉल्स करते हैं कि और ऑफर करते हैं, वो उनको टारगेट दिया जाता है। ये जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड देते हैं और लोगों को कर्जे में फंसा देते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अब एक क्रेडिट कार्ड एक अच्छी चीज भी है अगर आप लिमिट में रह के यूज करते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख की लिमिट है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, ठीक है, आपकी सैलरी है 50,000, अब आपने यूज कर लिया 80,000 रुपया, आपकी सैलरी कितनी है? 50,000, 30,000 ज्यादा कर लिया, 30,000। अब आप उस जब पे करने पे आएंगे तो कैसे करेंगे पे उसको? तो आपने घर चलाएंगे या 80,000 उसको पे करेंगे? वो क्या करेंगे, आप उस सैलरी में से ना आधा हिस्सा बैंक को दे देंगे। 30,000 दे दिया बैंक को, 30 दे दिया, बाकी 50,000 उस पे इंटरेस्ट लगा देगा, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट लगता फिर अगले महीने फिर वो हाफ पेमेंट करेगा, ऐसे ही फंसता उसकी वो तो कर्जे में फंस बढ़ जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, आखिर यही होगा कि वो डिफॉल्ट कर देगा। क्रेडिट कार्ड में मैंने ये यहाँ तक देखा है, लोग अपने घरों के जेवरात बेच के, अपनी चीजें बेच के फिर जाके पे करते। तो मेरी जो राय है, पर्सनल राय मेरी वही है कि अगर किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए ना, ठीक है ना, बैंक खुले हुए हैं, ठीक है, जिसको चाहिए वो बैंक में जाए, जाके अप्लाई करे, बजाय के फोन कॉल जाए लोगों को और उनको जबरदस्ती कर्जे में फंसाया जाए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। अगर बैंक में जाएं तो हमारा काम जो है ना वो एक विंडो पे नहीं होता, हमें मुख्तलिफ विंडो पर घुमाया जाता है, फिर जाके काम हमारा अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो फिर हो जाता है हमारी तसल्ली के मुताबिक। ऐसा क्यों है? आहिस्ता आहिस्ता ना बैंक्स तरक्की कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, अच्छा, बाहर की कंट्रीज की तरह ना। यहाँ पे ये है कि एक बंदा, एक कंप्यूटर है ना, उसको एक्सेस नहीं दी हुई। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के पास अकाउंट खुलवाने के लिए गए हैं, जी जी, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास आए हैं आप जी, मैंने ही बायोमेट्रिक करनी है, मैंने बायोमेट्रिक आपकी करवा ली, जी जी, अब उसको अकाउंट को एक्सेस करना, उसको उसकी बायोडाटा के लिए लेला बंदा होगा, एक बिजनेस मैनेजर होता है, एक अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेगा, आपकी बायोमेट्रिक करवाएगा, आगे से जो इंफॉर्मेशन आगे कंप्यूटर के जरिए ट्रांसफर होगी ब्रांच सर्विस मैनेजर को, ऑपरेशन मैनेजर जिसे कहते हैं, वो आगे से उसको ओके करेगा, ओके करने के बाद वो प्रिंट वो देगा, अच्छा, पेपर्स के प्रिंट सर्विस वो चेक करेगा पहले इन्फॉर्मेशन सारी, जो ऑपरेशन मैनेजर, हाँ ऑपरेशन मैनेजर, वो पहले सारी चेक करेगा कि इसका बायोडाटा ठीक है, तो ओके करेगा कंप्यूटर के जरिए, उधर से प्रिंट निकलेंगे, वो प्रिंट लेके आप आएंगे उसके पास जिसने आपका अकाउंट खोला है, ठीक है, तो फिर वो उसके ऊपर मजीद काम करेगा, हाँ, वो उस पर आपसे साइन करवाएगा, साइन करवाने के बाद वो स्टैंप करेगा, एक ऑपरेशन मैनेजर स्टैंप करेगा, एक ब्रांच मैनेजर स्टैंप करेगा। इन तीनों की स्टैंप होने के बाद ब्रांच मैनेजर उसको जो आईडी कार्ड है उस पे देखेगा ओरिजिनल सीन की स्टैंप लगाएगा, ये सारा प्रोसीजर होने के बाद अकाउंट ओपन होगा। तो ये एक तरीका कार है, सबके पास आपको जाना पड़ेगा बारी बारी।
बाहर के मुल्कों में एक ही बंदा सब कर लेता है। जी जी, यहाँ पे एक्सेस सबके पास, हर एक बंदे के पास एक्सेस नहीं है। हाँ, आने वाली इन फ्यूचर में, इन फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता एक ही बंदा सब हो रहा है इंशाल्लाह। उसमें होगा कि टाइम सेविंग होगी, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा। हाँ जी, और जो काम कर रहा है, जैसे ब्रांच में एम्प्लॉइज काम कर रहा है, उसका भी मेहनत कम होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बाकी लोग मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, उनकी यूनियन होती है, डेफिनेट आपकी भी यूनियन होती होगी, बैंकर्स की यूनियन होती होगी ना। तो यूनियन का आपको क्या फायदा होता है, और अगर आपको कभी कोई मसाइल हो, अब यूनियन के पास जाएं तो क्या आपकी बात सुनते हैं? बैंक में यूनियन काम इसलिए आती है कि अगर सैलरीज बढ़ानी हो या कोई मसला पेश आ गया हो, किसी को टर्मिनेशन कही जा रही हो, बिला वजह किसी को निकाल रहे हो तो फिर यूनियन आगे आती है, वो उसकी हेल्प करती है, तो उसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लेती है। हाँ जी, अच्छा, मैं हर बैंक में यूनियन होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग जब इतने साल काम करने के बाद यानी कि रिटायर होते हैं, तो आपको क्या इंसेंटिव्स और क्या बेनिफिट देते हैं, और पेंशन भी मिलती है आपको क्या? रिटायर होने के बाद पीएफ जो हमारा कट रहा होता है, प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं, वो एवरी मंथ काट रहे होते हैं आपकी एवरी मंथ। जैसे कहते हैं कि हमारी एक किस्म के कहने का मतलब कि कमेटी डली हुई है। मैं समझ गया। हाँ, वो हर महीने आपकी सैलरी में टैक्स कटवाते हैं बाहर के मुल्कों में, और जब आप रिटायर होते हैं तो आपको वो हर महीने आपकी सैलरी में से 3-4 हज़ार कट रहा होता है। ठीक है, जैसे 3-4 हज़ार हर मंथ कट रहा है, अगर आपने 30 साल काम किया है तो वो उसको डबल करके देते हैं। जितनी अमाउंट होती है ना, साग तो अगर 10 लाख बना है, ठीक है, उसको डबल कर देंगे, 20 लाख दे देंगे। यानी जब आप रिटायर होंगे, जब रिटायरमेंट की जाएगी, तो आपको 20 लाख यानी कि एक ही दफा देते हैं कि एवरी मंथ देते हैं? नहीं, एक ही दफा, एक ही। लेकिन वो उसकी पेंशन नहीं लगेगी, पेंशन नहीं लगेगी, बस एक दफा प्रोविडेंट फंड लमसम उसको मिल जाएगा। अच्छा, वो मिल चाहे वो आगे जो मर्जी करे, कारोबार करे, जो मर्जी। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस के दौरान आपको जरूरत पड़ गई है, आपकी बेटी की शादी है, तो आप उस प्रोविडेंट फंड में से कुछ पैसे ले भी सकते हैं। अच्छा, सारे नहीं, कुछ पैसे ले भी सकते हैं। फिर भी चलो, समथिंग बेटर देन नथिंग। जब आप रिटायर होते हैं तो ये नहीं कि आपको इधर उधर देखना पड़ेगा, कारोबार कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं कि आपको इधर उधर देखने पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं और सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं यही उन्हें कहूंगा कि हार्ड वर्किंग करें, मेहनत करें, होनेस्टली प्लस हार्ड वर्किंग इज इक्वल टू सक्सेस, और मुखलिस होकर काम करें। रिवार्ड अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली, वो तो है। अगर आप उसमें कमा रहे हैं, रिज़्क कमा रहे हैं, रिज़्क हलाल कमा रहे हैं, उसमें बेईमानी कर रहे हैं, तो वो ज्यादा भी होगा ना, वो कम लगेगा। महंगाई भी है, लोग के डिप्रेस हो जाते हैं, महंगाई है, हम काम भी करते हैं, पूरी नहीं पड़ रही, गाड़ी पूरा होता, लेकिन सब्र तहम्मुल से काम लें और ईमानदारी से लगे रहें तो इंशाल्लाह अपनी मंजिल पाए लेंगे। सब्र तहम्मुल से काम करें, सीखें। अगर जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे अच्छी बिल्कुल, वो तो डेफिनेट, बिल्कुल वो तो डेफिनेट, वो तो सैलरी जहाँ पे आपको दे रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, वो तो है। अच्छा साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको इज्जत तरक्की दे, और हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ लाए, हमारे लिए इज्जत का बाइस है। शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।